से हम कुछ बैठक में कुछ अपने 9 सूत्री मांग के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। कलेक्टर साहब के धरना स्थल है, लेकिन आयुक्त महोदय के यहाँ हम लोगों को इस बात को 9 सूत्री मांग के रखना है। क्या क्या मांग है? 9 सूत्री मांग में है डोर डिलीवरी द्वारा अरे बोलने दीजिए ना पहले, क्या है बोलिए। डोर डिलीवरी द्वारा गुणवत्तापूर्ण माल हमारा विक्रेता को नहीं दिया जाता है। वह CMR के चावल, जो जानवर भी उस चावल को नहीं खाया जा सकता है, जो चावल मुहैया कराता है, वह जनता के खाने से यह गर्मी की आलम में कभी भी महामारी की शिकार हो सकता है। और दूसरा अथी है कि 6 महीना से हम लोग कार्य कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जो भूखमरी के कगार पर हम लोग आ गए हैं। इस संदर्भ में भी हमको कमिश्नर साहब के यहाँ बात को रखना है। और 2.5 रुपये किलो कमीशन CMR के चावल के नाम पर मिलर से हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को मिलता है, जो इन्होंने अपने कार्यकाल में अरबों रुपया की अटूट संपत्ति अर्जित इन्होंने कर दिया। यह बात भी हम लोग कमिश्नर साहब के समक्ष रखेंगे और इनकी संपत्ति की जांच कराई जाएगी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के। और दूसरा है कि 3 नॉमिनी हम मिला के 3 नॉमिनी मशीन पर होता है, 2 नॉमिनी होता है, 1 विक्रेता होता है। और हमारे किसी तरह की अगर मृत्यु उपरांत हो जाती है तो जो अगर बकाया राशि हमारे मशीन पर गिरा हुआ खादान रहता है, उस नॉमिनी से पूरा किया जाता है। तो आखिर हमारी मृत्यु उपरांत हम चाह रहे हैं कि हमारे नॉमिनी को अनुज्ञप्ति साथ दिया जाए। चूँकि साल 2 साल सफ़र करना पड़ता है, अनुकंपा के लिए वो सफ़र नहीं करना पड़े। और साप्ताहिक छुट्टी हम लोगों के समाप्त कर दिया गया है, जो साप्ताहिक छुट्टी चाहिए। और 30,000 रुपया हम लोगों को मानदेय के रूप में सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि 3 आदमी हम लगते हैं, 2 हेल्पर लगता है, 1 विक्रेता होती है, और 30,000 मानदेय के रूप में हम लोगों को दिया जाए। चौथा है कि वर्षों से मशीन हम लोग चला रहे हैं, मशीन ई-पॉक्स मशीन की स्थिति जर्जर हो गया है, मशीन काम नहीं कर रहा है। वह बनवाने के आड़ में कुछ डीलर से भया दोहन किया जाता है। वो भया दोहन के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम कलेक्टर साहब से मांग करेंगे, कमिश्नर साहब से मांग करेंगे कि हम नया मशीन हमको दिया जाए, इस मशीन को हटाया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या? मांग पूरी नहीं होती है तो मैं अकेले नहीं, उपभोक्ता के साथ रोड पर उतरूंगा। चूँकि हम लड़ाई उपभोक्ता के लड़ते हैं, गुणवत्तापूर्ण मान हम उपभोक्ता के लिए मांग रहे हैं। मशीन नहीं रहेगा तो सामान उपभोक्ता के हम कहाँ से दे पाएंगे? और हर गोदाम से 1 कुंटल अगर हम लेते हैं सामान, उस पर 2.5 से 3 किलो सामान कम रहता है। आखिर डीलर कहाँ से पूरा करेगा? आज जो भी मशीन पर सामान ई-पॉक्स मशीन पर किसी भी विक्रेता का गिरा हुआ है तो वो हमारे गोदाम का देना, SFC गोदाम का देना। ठीक, क्या परिचय? मेरा नाम नागेंद्र पासवान हुआ, जिला महामंत्री मुजफ्फरपुर, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। हम लोगों को आज 13/6/2025 को आयुक्त महोदय का घेराव करना है अपनी 9 सूत्री मांग को लेकर, जिसमें मेन मुद्दा है कि हम डीलरों को 6 महीना से मार्जिन मनी कमीशन जो मिलता है वह बंद किए हुआ है सरकार, जो अभी तक 1 नया पैसा हम लोगों को दिया नहीं गया है। इसलिए हमारा जन वितरण प्रणाली की विक्रेता रोड पर थारी और चम्मच बजाने का काम कर रहा है। दूसरी मांग है कि जब टास्क फोर्स की बैठक होता है उसमें प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा हम लोगों के विपक्ष में जो बात किया जाता है अकेले, वह हम लोगों को जो सदस्य होंगे वह
उस बैठक में बुलाया जाए ताकि अपने पक्ष की बात हम रखें। टास्क फोर्स की बैठक में हम लोगों की बुलाया जाए ताकि अपनी बात को रखें। तीसरी मांग है कि गोडाउन से जो अनाज विक्रेता के गोडाउन पर जाता है उसमें 1 कुंटल में 2 से 2.5 किलो अनाज कम दिया जाता है और बोरा का वजन नहीं दिया जाता है। यह स्पष्ट जो है सो कागजात में लिखा हुआ है। जो ट्रक चिट दिया जाता है उसमें सिर्फ अनाज का ही माने वजन दिया जाता है, बोरा का वजन नहीं दिया जाता है। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं जिसमें जैसे कम गेहूं है या कम किया जाता है? जो वितरण होता है, जो बैलेंस होता है वो मशीन में पड़ा रहता है और जब पदाधिकारी जाता है, संबंधित पदाधिकारी जाता है जांच में, तो हमारे डीलरों पर FIR होता है। उपभोक्ता का आरोप है कि उनको अनाज कम दिया जाता है। कभी भी नहीं ऐसा कोई। वही उपभोक्ता बोलता है कि डीलर अनाज कम देता है। जो उपभोक्ता ने अनाज को लेकर बनिया के यहाँ बेचता है, वो बेचने के बाद उसको कम जाता है, वो आकर डीलर को कहता है। मेरा चैलेंज है कि कोई भी उपभोक्ता अगर डीलर के अनाज को खुआ ले और अपनी तराजू लेकर, लाइसेंसी तराजू लेकर आवे, अगर 100 ग्राम अनाज कम जाता है तो हम डीलर से रिजाइन दे देंगे, अध्यक्ष पद से रिजाइन देंगे। जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर।